हेलो एवरीवन, स्टोन क्लास में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समूह की वीडियो के माध्यम से 66 बीपीएससी का कटअप क्या होगा प्री का, उसका सटीक विश्लेषण करने वाला हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने 691 पदों के लिए 27 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया हुआ था। इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। तो 150 प्रश्न थे, सभी का स्तर काफ़ी उच्च था, यानी सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे थे, उच्च स्तर के थे। चाहे वो साइंस के प्रश्न हो, चाहे हिस्ट्री के प्रश्न हो, ज्योग्राफी के प्रश्न हो, करंट अफेयर्स के प्रश्न हो, सभी के प्रश्न का जो स्तर था काफ़ी अच्छा था, उच्च था। और 27 दिसंबर को औरंगाबाद के एक सेंटर पर परीक्षा स्थगित हो गई थी। उस परीक्षा का भी आयोजन जो बीपीएससी है उसने 14 फरवरी को पटना में सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया, यानी कि वो भी जो परीक्षा स्थगित हो गई थी वो 14 फरवरी को पटना में संपन्न हो गई। इसमें लगभग 80 छात्र अनुपस्थित रहे, जितने भी 850 अभ्यर्थी थे उसमें लगभग 80 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। तो बीपीएससी के बारे में जैसे हम कटअप की चर्चा करने के पहले हम इस जो 2-3 पॉइंट है उसके बारे में आप लोगों की चर्चा कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को कटअप के जाने में सहूलियत होगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का इतिहास रहा है कि बीपीएससी जो अपना आंसर की जारी करता है उसमें 5 से 6 प्रश्नों का आंसर वो अपने स्तर से जारी करता है और अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दर्ज करने के बाद 1 या 2 प्रश्नों को ही सुधारता है। अब तो आयोग के पास जो ऑप्शन ई का जो विकल्प मिल गया है उसी का आधार लेकर आयोग अब लगभग माने कि वह किसी भी आंसर को बिल्कुल नहीं सुधारता है। जो आंसर की में अपना आंसर दे देता है वह उसी को सही मानता है चाहे छात्र कितने भी आपत्ति करें। हम लोग देख रहे हैं 60 से 62 से लेकर 63वीं हो, 64वीं हो, 65वीं में भी हो, सभी में आयोग ने इसी तरह से अपना जो कार्य प्रणाली अपनाया था, यानी जो 5 से 6 प्रश्नों का आंसर वह अपने स्तर से देता है और आपत्ति के बाद 1 या 2 प्रश्न को ही वह सुधारता है, यानी उसमें जो आंसर में चेंज करता है। ज़्यादा विवाद बढ़ता है तो 4 से 5 प्रश्नों को डिलीट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे छात्रों का मार्क्स बढ़ जाता है, बहुत सारे छात्रों का मार्क्स नीचे गिर जाता है। तो इसका सीधा असर कटअप पर भी पड़ता है और आप लोगों को जो स्टूडेंट्स के मार्क्स पड़ता है। किसी का मार्क्स बढ़ जाता है, किसी का मार्क्स कम हो जाता है। तो जैसे 66 बीपीएससी में बहुत सारे छात्रों ने 5 से 6 प्रश्नों का कंपेन किया, किसी ने 7 प्रश्नों का किया है। लेकिन मान कर चलिए कि आयोग किसी भी प्रश्न का आंसर बिल्कुल उसमें सुधार नहीं करने वाला है और जिसने अपना आंसर दे दिया उसी के आधार पर अपना रिजल्ट प्रकाशित उसी के आधार पर अपना रिजल्ट निकालेगा, प्रकाशित करेगा। उसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। जैसे आयोग के पीछे का हम लोग रिकॉर्ड को देखते हैं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आयोग इसमें कोई सुधार करने वाला नहीं है। वो अपने आंसर के आधार पर ही अपना रिजल्ट प्रकाशित उसी के आधार पर करेगा, रिजल्ट प्रकाशित करेगा। तो जैसे जो 14 फरवरी को जो आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ, तो उसका जो आयोग के सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि आप लोगों को इसी सप्ताह तक उसका आयोग आंसर की जारी कर सकता है। और जो 66 बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है, आयोग के हवाले से खबर मिल रही है कि आप लोग का 10 से 15 मार्च के बीच में पीटी का रिजल्ट आयोग प्रकाशित कर सकता है। और मुख्य परीक्षा का आयोजन आयोग मई के प्रथम सप्ताह में कर सकता है। जैसा कि आयोग ने अपना कैलेंडर में घोषित किया हुआ था कि अप्रैल में आप लोग मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन जो औरंगाबाद सेंटर का जो री एग्ज़ाम हुआ इसी चलते आयोग को थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आप लोगों की परीक्षा जो बीपीएससी की होगी आप मान कर चलिए कि मई के पहले सप्ताह में इसका मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। तो हम लोग कटअप के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जो मैंने जो कटअप तैयार किया हुआ है, मैंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार किया हुआ है। जैसे मैं बीपीएससी से 56 से 59 जो बीपीएससी है उसी से समय जुड़ा हुआ हूँ। 56 से 59 बीपीएससी में मैंने प्रारंभिक परीक्षा दी और उसमें मेरा चयन भी हुआ था, लेकिन मुख्य परीक्षा में मेरा चयन नहीं हुआ। लेकिन 60 से 62 बीपीएससी, 63वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी, इन 3 बीपीएससी में मैंने साक्षात्कार भी दिया हुआ है। और जो 65 बीपीएससी है उसमें मैंने मुख्य परीक्षा भी दिया हुआ है। और जो 66 बीपीएससी है इसमें मैंने परीक्षा देने के बाद जब मैंने बाज़ार में जितने मटेरियल मौजूद है उसको मैंने मिलाया तो मेरा 109 आ रहा था। लेकिन जो आयोग ने आंसर की जारी किया उसको आधार पर मैंने चेक किया तो 104 आ रहा, यानी 5 अंक का डिफरेंस हो गया आपको।
तो आयोग का आंसर देखिए, आयोग का आंसर की के आपको 4 से 5 हर एक स्टूडेंट को 1 से 2 4 से 5 जो नंबर हैं इसका असर पड़ता है आयोग के आंसर की से। और आप छात्रों के जो अपने की बुक से मिलाइएगा उसके उसमें आपको 4 से 5 प्रश्नों का कम से कम आंसर पड़ता है, इसका असर बिल्कुल पड़ता है। तो आइए आप लोग हम बात करते हैं कि कटऑफ के बारे में। जैसे मैं 56-67 से लेकर अब तक 65-66 बीपीएससी तक जुड़ा हूँ, आयोग के नंबर पहले परीक्षा दिया हुआ है। तो उसके आधार पर मैंने जो कटऑफ तैयार किया है तो उसके आधार पर मैं अब कटऑफ पे चर्चा कर रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं कि 691 पोस्ट हैं 66 बीपीएससी में, कुल 691 पोस्ट हैं। तो जो आयोग है आप लोग को सीट का 10 गुना रिजल्ट निकालता है। तो इस आधार पर आप लोग का रिजल्ट होता है 6910, यानी कि लगभग 7000 रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा में आयोग के द्वारा प्रकाशित होगा। तो आप लोगों को जो कटऑफ रहने वाला है उसकी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। देखिए, जनरल जो मेल है, जनरल का मेल कटऑफ रहेगा 96 से 99 जा सकता है। जनरल का फीमेल है 92 से 94 जा सकता है। EWS का मेल इसका आपको 94 से 96 जा सकता है। EWS फीमेल 88 से 90 जा सकता है। OBC मेल 93 से 97 जा सकता है। OBC फीमेल 90 से 92 जा सकता है। EBC मेल 90 से 93 जा सकता है। EBC फीमेल 86 से 88 जा सकता है। SC मेल 87 से 90 जा सकता है। SC फीमेल 84 से 86 जा सकता है। ST मेल 89 से 91 जा सकता है। ST फीमेल 86 से 88 जा सकता है। और जो आप लोग का जैसे कि रिजल्ट है तो मैंने पूर्व में चर्चा कर दिया है कि आप लोग का रिजल्ट 10 से 15 मार्च के बीच प्रकाशित हो सकता है और मुख्य परीक्षा मई के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। तो अगर जिन छात्रों का अभ्यर्थियों का इस कटऑफ के आसपास मार्क्स आ रहा है तो उन लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुतों ने तो मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी होगी। देखिए, जो बीपीएससी का पद है आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला पद है, जिसमें सारे पद काफ़ी अच्छे हैं और उसकी अगर आपका चयन होता है तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो आप लोग अब इसी समय से तैयारी शुरू कर दें और अपने अगर जो अभ्यर्थी इस कटऑफ के आसपास आ रहे हैं, 1 नंबर 2 1 या 2 नंबर कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है तो उसको असर नहीं पड़ने वाला है। आप लोग इसके दायरे में आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर से आएगा। और आप लोगों के लिए बहुत सारी ढेर शुभकामनाएँ। इन बहुत ढेर शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय बिहार।